राम लक्ष्मण भरत सामान्य धर्म और प्रपत्ति धर्म का अनुष्ठान भगवान राम ने किया, लक्ष्मण ने शेषत्व का, भरत ने पारतंत्र का। अब भरत जी ये शिक्षा देते हैं, भरत जी माने भरत जी के द्वारा भगवान ही शिक्षा दे रहे हैं। सबसे ऊंचा उच्च कोटि का वैष्णव या भगवत भक्त कौन होते हैं, कैसे होते हैं? बाहर संस्कार से संस्कृत हो जाने के बाद इनका स्वभाव कैसा होना चाहिए? सबसे उत्तम जो वैष्णव होंगे अथवा भगवान के भक्त होंगे, उनका स्वभाव क्या होता है? भरत के चरित्र द्वारा इसको भी दिखाते हैं। जब राजा दशरथ चले गए, ये दोनों भाई मामा जी यहाँ से आए, पहले देख करके माँ को फटकारे, कैकेयी को बाद में। ये सब दोष किसी का नहीं है, मेरा है कहते हैं। एक देवी राजा दशरथ संबरांतक थे, वो जो चाहे सो कर सकते थे, परंतु सत्य वचन पर बंध गए, झूठ नहीं बोल सकते थे, सामान्य धर्मनिष्ठ थे। और भगवान राम भी कर सकते थे, सर्वेश्वर थे, जो चाहे सो कर सकते थे, वो भी उन्होंने भी नहीं किया। और कैकेयी का दोष था, मंथरा का दोष था, देवताओं ने बहका के इनको भेजे थे। ये सब सबकी कमजोरी होते हुए भी भरत जी कहते हैं ये किसी का दोष नहीं है, मेरा दोष है। न मंथर आया, मंथरा का दोष नहीं है, न तो दशरथ का दोष है, न राजा का दोष है, पिताजी का, न कैकेयी का, किसी का भी दोष नहीं है। मत्पापमेवत्र निमित्तमासीत् वन प्रवेशे रघुनंदनस्य। रघुनाथ जी को वन वास भेजने के लिए मेरा ही पाप कारण है और कुछ भी नहीं है, ये भरत जी बताते हैं। इनका कोई दोष नहीं था, परंतु स्वयं कहते हैं मेरा दोष है। उदाहरण के लिए जैसे आप लोग अलबंदार पाठ करते हैं, अलबंदार स्वामी कहते हैं अमर यादव शूद्रव इत्यादि, मैं कोई काम का नहीं हूं, सबसे निकृष्ट सद्गुणहीन हूं कहते हैं। क्या ऐसे थे के नहीं थे? परंतु अच्छा जो भागवत अच्छे जो होते हैं, सच्चे जो संत होते हैं, वो ऐसा ही कहते हैं। ऊंचे कोटि के वैष्णव का लक्षण क्या है? अपना दोष को स्वीकार करना सामान्य है। सामान्य धर्मात्मा लोग भी अपने दोष को स्वीकार करते हैं, परंतु अपना दोष नहीं होने पर भी अभी जानबूझ करके कोई अपराध नहीं किया, नहीं करते हैं, तो भी अपने सामने में कोई अपराधी काम होता है तो मेरा दोष मानते हैं। क्यों? मेरा दोष नहीं होता तो मुझे
यहाँ जन्म नहीं होता, देखना नहीं पड़ता, तो मेरे दोष के कारण ही ये सब हुआ है। मानते हैं अपने दोष नहीं होने पर भी दूसरे का दोष भी अपने को अपने ऊपर आरोप करके मैं दोषी हूं मानते हैं। ये उत्तम वैष्णव का लक्षण है। कोई गलती काम करते हैं तो वो मेरे अपराध से हुआ, इसमें क्या फायदा है? ऐसा खाली गले से ऊपर मुख से कहना नहीं, हृदय से। क्या होता है? यहीं भीतर हल्ला हो रहा है, बाहर तो मत पापम एवाकर निमित्त वासी। देखिए, जो अपना दोष होता है उसको स्वीकार नहीं करते हैं, दोषी होते हुए भी दोष का स्वीकार नहीं करते हैं, वो तो गए बीते ऐसे ही हैं। दोष होने पर दो दोष का स्वीकार करते हैं, उनको प्रायश्चित हो जाता है आधा। दोष नहीं होने पर भी दूसरे के दोषों को भी अपने ऊपर आरोपण करके मैं पापी हूं जो कहते हैं हृदय से, उनको क्या होता है? हमारे सबके साथ पाप और पुण्य होते हैं। अपने पाप को भगवान क्या करते हैं? जो दूसरे के दोषों को भी अपने ऊपर आरोपण करके मेरा दोष है, आपका दोष नहीं है कहेगा, हृदय से ऐसा मानेगा, तो भगवान उनके जितने भी पाप हैं उन पापों को जो दूसरा दोषी व्यक्ति है उसके ऊपर लाद करके अधोगति भेजते हैं। इनके जो पुण्य हैं उसके जो पुण्य हैं इनको दिलाते हैं। तो गलती के बिना कोई दोषारोपण करते हैं तो भगवान जिनके ऊपर दोषारोपण ये लोग करते हैं, इनका पाप जितनी भी है उनको ढोआते हैं, उनको लाद करके अधोगति में भेजते हैं। और जो इनका प्रशंसा करते हैं, अनुकूल रहते हैं, उनके लिए इसका पुण्य दे देते हैं। अब पाप और पुण्य से रहित बना करके भगवान जिसको मोक्ष देना चाहते हैं, पाप पुण्य विधूय निरंजन परमम साम्य मुपैति, पाप और पुण्य दोनों को समाप्त करके ही भगवान मोक्ष देते हैं। पाप भी विरोधी है, पुण्य भी विरोधी है। जैसे पाप नरक में ले जाकर के रखता है तो परम पद नहीं मिलता है, उसी प्रकार पुण्य भी स्वर्ग आदि लोक में ले जाकर के कुछ दिन के लिए रखता है तो मोक्ष नहीं होता है। इसलिए पाप पुण्य दोनों मोक्ष के विरोधी हैं। वो दोनों से निवृत्त होने के लिए अपना दोष अपने गलती होने पर उसको स्वीकार करना, नहीं होने पर भी कोई तुम दोषी हो कहेंगे, ठीक है मेरा ही दोष है, जैसे भरत जी ने माना। ये उत्तम वैष्णव का लक्षण है। तो ऐसे महाभागवत कौन थे? भरत जी थे। अब इनके भाई का नाम है शत्रुघ्न। शत्रुघ्न की कथा ध्यान से सुनिए। शत्रुघ्न माने शत्रु को घना माने नाश करने वाले। शत्रु दो प्रकार के होते हैं। कोई शत्रु अनित्य शत्रु होते हैं, अनित्य शत्रु होते हैं, कोई नित्य शत्रु होते हैं। आज मुख काम नहीं कर रहा। शत्रुघ्नो नित्य शत्रुघ्न,
शत्रुघ्न का नाम क्या है? नित्य शत्रु को नाश करने, जीतने वाले। अनित्य शत्रु, संसार के जो भी शत्रु होते हैं वो कुछ दिन शत्रुता करते हैं, अंत में समाप्त हो जाते हैं सब। परंतु नित्य शत्रु जो कभी नहीं मरता है शत्रु, उसको नित्य शत्रु कहते हैं। तो नित्य शत्रु क्या है? श्री राम सौंदर्य शत्रु किसको कहते हैं? जो पापी है, अपने फल का जो प्रतिबंधक पाप होता है अथवा पापी व्यक्ति को ही होता है, उसको शत्रु कहते हैं। भगवत सबसे बड़ा फल क्या है? भगवत कैंकर्य, भगवत सेवा। भगवान की सेवा की सीमा क्या है? भागवत सेवा, भागवत कैंकर्य। जैसे किसी गृहस्थी के यहाँ माँ बाप होते हैं, बच्चे होते हैं, कोई सेवा करने सेवक आएगा तो मैं बच्चों की सेवा करूं या आप लोगों की सेवा करूं, कोई पूछेगा तो मेरी सेवा करो, बच्चे को ऐसे रखो, कोई नहीं कहते हैं। पहले बच्चे की सेवा करो, उसके बाद हो सके तो सबका करना, नहीं तो बस बच्चों का करना। बच्चों की सेवा करना ही माता पिता को इष्ट होता है, करना कराना। तो बच्चे को छोड़कर के अपनी सेवा कोई भी नहीं चाहते हैं। इसी प्रकार भगवान के नजदीक के सबसे प्यारे बच्चे कौन है? भागवत के भक्त जो होते हैं। भगवान के भक्त दासानुदास कहते हैं ना अपने लोग। और हृदय से कहो नहीं कहो, काम से करो नहीं करो, कहते तो है दासानुदास, अड़ियन दासानुदास, फलाना दास। तो दास माने कौन? भगवान रघुनाथ जी के दास। भरत जी थे पारतंत्र धर्म विशिष्ट, उनके भी दास कौन? शत्रुघ्न। भगवान की सेवा, भगवान का सौंदर्य ऐसा है, भागवत सेवा में जाने के लिए रोकता है। कोई भी भगवान में मोहित हो जाते हैं, भगवान का सही रूप से दर्शन कर पाते हैं, वो भगवान में ही भूल जाते हैं, भगवान को छोड़ करके आगे नहीं बढ़ सकते हैं। परंतु भगवान की सेवा की सीमा क्या है? भागवत सेवा, भागवत निष्ठा। जैसे देखिए, जिस संपत्ति में राजकुमार का हक नहीं है, अधिकार नहीं है, वो राजा की संपत्ति नहीं मानी जाती है। जिस प्रकार, उसी प्रकार भागवत, भगवान के भक्त भागवत की सेवा से जो वंचित रहते हैं वो भगवत भक्त नहीं कहलाते हैं। भगवान अपने भक्त नहीं मानते हैं उनको। भागवत के जो भक्त होते हैं उनको ही भगवान अपने भक्त मानते हैं, उनको अत्यंत भोग्य मानते हैं। अपने भक्त से ज्यादा, सीधे ही भगवान के भक्त से ज्यादा, भगवान के भक्त भागवत के जो भक्त होते हैं उनको ही भगवान अत्यंत प्रिय, सही रूप से उनको ही परम भोग्य मानते हैं। जीवात्मा का स्वरूप क्या है? भगवान का भोग्य। परमपद होने पर भगवान गोद में रख करके पूछते हैं, तो कौन हो तुम? अहमन्नम 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 कहता है जीवात्मा, मैं आपका अन्न हूं। अन्न कैसा होता है? देखिए, हम उदाहरण देके बता रहे हैं। अन्न वाले शस्य को कहते हैं धान, गेहूं, ये अन्न है। धान अन्न है। हम क्या करते हैं? खेत में ले जा करके धान बोते हैं, उसमें पानी लगाते हैं, उखाड़ करके खेत में बैठाते हैं, उसके बाद पानी लगाते हैं, घास वगैरह उसके बाधक झाड़ आएगा तो उसको उखाड़ करके फेंकते हैं, पानी उसमें लगाते हैं। कोई रोग लगेगा खेती में तो उस रोग के लिए औषधि करते हैं।
रोग को हटाते हैं। ऐसे रोग लगते हैं, कोई कीड़े लगते हैं धान में, लाल कीड़े लगते हैं, किसी में सफेद कीड़े लगते हैं, उनके पत्तों को बेर बेर करके सब खा जाते हैं, नष्ट होता है। पानी नहीं लगाने पर भी, पर धान सूखता है, पानी लगाएंगे वो सब खा जाता है। तब पानी हटा करके उसको झाड़ करके औषधि करेंगे, तब वो कीड़ा जब हट जाता है तब पानी लगाते हैं खेती में। और फसल तैयार हो जाएगा तब फल जब लगता है खेती में तब लमता है, उसको तैयार होने के बाद अमन्य करते हैं, काटते हैं, काट करके खेत में इकट्ठा करके उस घास से धान को निकाल करके धान घर पे ले जाते हैं। घर में ले जाकर के कूटते हैं, पीसते हैं आजकल। तो भूसा फेंकते हैं ध्यान से, मोटा मोटा जो सेलर मिल वगैरह में ले जाकर के अकल के अनुसार भूसा को फेंकते हैं, वो बाहरी भूसा को। उसके बाद जो बारीक भूसा रहता है उसको फिर मिल में रख करके कूट करके सफेद चावल बनाते हैं। उन चावल को ले जा करके बर्तन में अमन्य करके उसको फिर अमन्य करते हैं। अमन्य करके बर्तन में रख करके पानी से धोते हैं, खूब धोकर उस पानी को फेंक देते हैं। फिर अब चूल्हा के ऊपर बर्तन रख करके उसमें घी डालते हैं थोड़ा सा शुद्धि के लिए, तब वहां चावल रख करके पानी रखते हैं। तो आग नीचे से लगा करके पकाते हैं। सिद्ध होने के बाद उठा करके भगवान को भोग लगाते हैं। भोग लगा करके तदीयाराधना भागवतों की सेवा में लगाते हैं। फिर बाद में अपने स्वयं प्रसाद पाते हैं का अर्थ क्या है? अनुयाग करते हैं। अपना प्रसाद पाना अनुयाग, अनुयाग माने सबसे पिछला यज्ञ, पहला यज्ञ कौन है? भगवान की आराधना पहले शुरू से करते हैं, वो भगवान को भोग लगाना। अंतिम में जाकर के भागवतों को जिमा के अपने स्वयं प्रसाद पाना, ये अंतिम यज्ञ है। भीतर में भगवान बैठे हुए हैं, ऊपर से भगवान की आहुति दे रहा हूं, ऐसी भावना करना, मैं खा रहा हूं ये भावना नहीं करना। तो इसको अनुयाग करते हैं। ऐसे अनुयाग करने के लिए खेती तैयार करते हैं। कौन? किसान। अब देखिए ये तो दृष्टांत हुआ। किसान कौन है? भगवान किसान है। भगवान किसान है, भगवान भोगने वाले हैं, खाने वाले। भगवान ने क्या किया? इस खेत में धान को बोया। एक खेत, क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र माने खेत, ये शरीर को खेत कहते हैं। इस खेत में जीवात्मा रूपी धान को बोते हैं भगवान। जब मनुष्य का शरीर किसी जीव को भगवान देते हैं तो धान बैठाना इसी को कहते हैं। हृदय में जीवात्मा को रखते हैं, शरीर के भीतर शरीर है। शरीर क्या है? शरीर एक खेत, उसमें जीव को रखना, धान बोना। अच्छा, यहां रख करके क्या करना चाहिए? धान को जैसे खेत में धान लगा करके उसमें पानी लगाते हैं, पानी देते हैं खेत में, वैसे ही इस शरीर के भीतर भगवान आत्मा देते हैं। इसको क्या करना चाहिए? पानी लगाना चाहिए। यहाँ किसी चेतन के द्वारा भगवान प्रेरणा करके पानी लगाते हैं। पानी लगाना माने क्या है? उपदेश करना।
अपने स्वरूप, परमात्मा का स्वरूप, विरोधी स्वरूप, उपाय स्वरूप, उपेय स्वरूप, फल साधन अर्थ पंचक का ज्ञान करना, ये पानी लगाना है। खेत में पानी नहीं लगाते हैं तो सूख जाता है। इसी प्रकार इस मनुष्य के शरीर रूपी खेत के भीतर आत्मा धान है, इसमें तत्वोपदेश रूपी पानी नहीं लगाएंगे तो ये सूख जाता है। ये पानी कहाँ से आता है? पानी आता है कहाँ से? मेघ से आता है पानी। मेघ से बारिश होती है, पहाड़ों में वर्षा होती है, वो किसी के नाले हो करके आते हैं, नदी बनते हैं, नदी से नहर बना करके ले आते हैं और छोटी छोटी नहर पुलिया बना करके खेत अपने अपने खेत में लगाते हैं। जिस प्रकार उसी प्रकार श्रीमन नारायण भगवान क्या है? मेघ है, काल मेघ भगवान श्रीमन नारायण है। वहां से पानी कहाँ आता है? वहां से नाथ मुनि, अलवार, सठगोप, सूरी, ये पहाड़ हैं बड़े बड़े, इनमें बारिश होती है, माने भगवान इनको ज्ञान देते हैं। वहां से आकर के